मेथी के तिब्बी फ़वाइद। मेथी आम तौर पर काश्त की जाती है, खुदरो पौधे कम होते हैं। गर्म ममालिक ही नहीं बल्कि सर्द ममालिक में भी कसरत से इस्तेमाल होती है। ताज़ा मेथी इतनी खुशबूदार नहीं होती मगर जब उसे सिखाया जाता है तो खुशबू आने लगती है। खुशबू का ताल्लुक काश्त के इलाके से भी है। मसलन पंजाब में कसूर की मेथी और वो भी एक ख़ास इलाके की दूसरे इलाकों की निस्बत ज़्यादा खुशबूदार होती है। कासिम बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेथी से शिफा हासिल करो। इस ज़िम्न में एक और हदीस भी मिलती है, मेरी उम्मत अगर मेथी के फ़वाइद को समझ ले तो वो इसे सोने के हम वज़न खरीदने से भी दरेग ना करे। मक्का मुअज़्ज़मा की फ़तह के बाद हज़रत साद बिन इब्बी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु बीमार हुए तो हारिस बिन कल्दे हकीम ने उनके लिए फ़रक़ा तैयार करने की हिदायत की, जिसमें खजूर, जौ का दलिया और मेथी पानी में उबाल कर मरीज़ को निहार मुन शहद मिलाकर गर्म गर्म पिलाया जाए। ये नुस्खा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया। उन्होंने इसे पसंद फरमाया और मरीज़ को शिफा हो गई। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि खजूर की जगह अंजीर भी शामिल की जा सकती है, मगर दोनों की शमूलियत इसलिए मुमकिन नहीं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर और अंजीर को एक ही नुस्खे में जमा कर देने की मुमानत फरमाई है। मुहद्दिसीन के मुशाहदात, मेथी का जोशानदा हल्क की सोजिश, वरम और दखन के लिए बहुत मुफीद है। सांस की घुटन को कम करता है, खांसी की शिद्दत दूर होती है और मैदे में अगर जलन हो तो जाती रहती है। मेथी का ये असर बड़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि खांसी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली तमाम दवाएं मैदे में सोजिश पैदा करती हैं। इसलिए पुरानी खांसी के तमाम मरीजों को मैदे में जलन और बदहज़म की शिकायत रहती है। मेथी से रियाह खारिज होते हैं, बवासीर की शिद्दत में कमी आती है और फेफड़ों की सोजिश न सिर्फ दूर करती है बल्कि आइंदा के लिए भी बचाव करती है। अगर इसके जोशानदे से सर धोएं तो सर की खुश्की कम करती है। एक और रवायत के मद्दनज़र मेथी के साथ हुब अल रिशाद को शामिल किया गया तो न सिर्फ सिकरी को फ़ायदा हुआ बल्कि बाल गिरने भी कम हो गए। मेथी को पेस कर मोम के साथ मिलाकर अगर सीने पर लेप किया जाए तो छाती के दर्द में मुफीद है। ये बुनियादी तौर पर पेशाब आवर मखरज बलगम है, इसलिए गर्दों की सोजिश में जब पेशाब कम आ रहा हो पेशाब लाती है, इसी तरह बलगम निकालती है। फेफड़ों की अंदरूनी झिल्ली की तंदुरुस्ती की निगहदाश्त करती है। बलगम निकालने के साथ साथ झिल्लियों को तवानाई देती है। मेथी के इस्तेमाल के दो तरीके हैं, एक तरीका उसके पत्ते और शाखें सिखाकर काम में लाना है, दूसरा तरीका मेथी के बीज इस्तेमाल करना है। मुहक्किक बीजों को पत्तों से ज़्यादा मुफीद करार देते हैं। जदीद तहकीक ये बात तजुर्बात से साबित है कि मेथी का सर अलरियाह और पेशाब आवर है। जिन औरतों को हैज़ का खून बार बार आता हो उनके लिए मुफीद है। औरतों के दूध की मिक़दार में इजाफ़ा करती है, जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करती है। मेथी में फौलाद और विटामिन बी इसको खून की कमी और आसाबी कमज़ोरी में मुफीद बना देते हैं। मेथी के मुसलसल इस्तेमाल से बवासीर का खून बंद हो जाता है। इस नुस्खे के साथ अगर अंजीर शामिल कर ली जाए तो इफ़ादियत में इजाफ़ा हो जाता है। मेथी खाने से ज़ाबतियस की शिद्दत में कमी आ जाती है। चंद मरीज़ों को ये नुस्खा दिया गया। नुस्खा: कलौंजी 1 तोला, तुख्म कासनी आधा तोला, तुख्म मेथी आधा तोला। तनासुब से मिलाकर ज़ाबसा की शिद्दत के दौरान 3 माशे की खुराक में सुबह व शाम दिया गया। 6 माह के इस्तेमाल से अक्सर लोगों के पेशाब में शुक्र की मिक़दार बराए नाम रह गई।